मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। अहमद ने जो कुछ भी कमाया सबा और तुम दोनों पे ही लुटाया है, फिर हामिद इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? वो छोड़ो मरा, तुम्हारा बाप तो है ही एक नंबर का कबीस आदमी। प्लीज जर्द भाई, जुबान को लगाम दें। पापा गिरफ्तार हो चुके हैं और पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। तुम सबा को तैयार करो, मैं जीनू को समझाती हूँ। तुम मेरे साथ आओ, आओ जीनू मेरे साथ। आंटी ये सब क्या? मामा की शादी। मैं तुम्हें समझाती हूँ, चलो। ये लड़की कितना बदतमीज है, इसको बड़े छोटे के साथ बात करने का कोई तमीज नहीं। अब तुम कड़ा कड़ा हमारा मुंह क्या देखते हैं? जाओ जल्दी जाओ, मामा को जाके दुल्हन बनाओ ना। यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो। क्या हुआ है? ये सब क्या हो रहा है मरियम आंटी? ब्लैकमेलिंग, और क्या? क्या? मुझे तो लगता है कि हामिद को फंसाया गया है, जानबूझ के अंदर बंद करवाया गया है ताकि अहमद और सबा के रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएं। तो उन दोनों के रास्ते में पहले भी कौन सी रुकावट थी? पापा ने भी तो सारी जिंदगी अपनी दौलत दूसरों पर लुटाई है और अब खुद फंस गए। नहीं, उसे फंसाया गया है, वरना बताओ एक सरकारी ऑफिसर भला कितनी रकम कमा सकता है? अब हम सब बदनाम होंगे, हमारे घर में पुलिस आएगी। तुम्हें पता है तुम्हारा और जारा का नाम भी आया है। क्या? हाँ, मेरी बदनामी होगी, बाबर की, तुम्हारी, मीडिया पर नाम उछाले जाएंगे। और अमर को देखो, अभी निकाह करके रुखसती भी करवा रहा है। आंटी चले हम अपने घर चलते हैं। बुरी बात हमेशा के लिए बात रह जाएगी। अभी हंसी खुशी चलो और अपनी माँ को रुखसत करो। मगर आंटी, जो होगा देख लेंगे, बस आइंदा अपनी माँ से दूर रहना। तुम्हारे पापा को उसी ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, मगर अभी तो हमें भरम रखना है। अपनी माँ को रुखसत करो, फिर उसके बाद हम सीधे घर चलें। मामा ये भी पहन लें। बस बस, ये सब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं बैठे बिठाए मुसीबत कहाँ से आ गई है। भूल जाए मामा सब कुछ। आपको उस साथी का साथ नसीब हो रहा है जो आपकी हर परेशानी अपना मुकद्दर बनाने का हौसला रखता है। आओ जीनू, यहाँ आओ मेरे पास। पापा का क्या होगा मामा? ये सोचा है आपने? पापा के बारे में मामा क्यों सोचेंगी जीनू? पापा ने जिन जराओं से पैसे कमाए और जहां खर्च किए, पापा को खुद उसका हिसाब देना होगा। इतनी जल्दी क्या थी मामा आपको रुखसत होने की? थोड़ी सी तो कोशिश करती पापा के लिए। जीनू, ये सब कुछ तो तय था, और फिर अहमर की बात भी तो रखनी थी ना मुझे। जाहिर सी बात है, अब हमारे लिए आप पराई जो हो गई। कैसी बातें कर रही हो जीनू? मैंने ये फैसला
तुम दोनों बहनों की मर्जी से किया है। क्या हो गया तुम्हें जीनू? क्यों बदशुगनी फैला रही हो? बोलने दो उसे ज़ारा, जो इसके दिल में है कहने दो। कुछ नहीं कहना मुझे। आपकी खुदगर्जी को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूं मैं। जीनू, चले मामू, अब आपकी रुखसती का वक्त हो गया। आ जाइए। ऐसे रुखसत करोगी मुझे? जीनू, देख ली तुमने अपनी माँ की असलियत। मेहंदी का ड्रामा करके तुम्हारे बाप को जेल भिजवाया और खुद रुखसत होकर चली गई। मान लो कि अब इस घर के अलावा ना तो तुम्हारा कोई आसरा है और ना ही कोई ठिकाना। आंटी, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस घर को अपना घर समझो और बाबा की गलती को भूलकर उसे अपने दिल से अपना लो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाप के लिए जरूर कुछ करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे शिकायत का मौका ना दो। आप क्या समझती हैं? मैं बाबर के जुल्म को भुला दूं? अब बस ये याद रखो कि वो तुम्हारा शौहर है। ना मैं आपके बेटे का गुनाह माफ करूंगी और ना ही अपनी माँ की खता। मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा मत उठाना जीनिया। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर होगी, समझी? क्या हुआ? रुक क्यों गई? मैं जानता हूं आज इस दुल्हन का इस्तेमाल करने के लिए यहां कोई नहीं है सिवाय मेरी मोहब्बत के। अमर, मैं दुल्हन प्लीज सबा, मेरे लिए तो तुम वही दुल्हन हो 25 साल से जिसके सपने मैंने आंखों में सजाए रखे। मैं जानती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन अमर, मैं बहुत लंबी मुसाफत तय करके यहाँ तक पहुंची हूँ। 16-17 साल की लड़की नहीं, 2 जवान बच्चियों की माँ हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को भुला दो, मगर इतनी दरखास्त जरूर करूंगा कि मेरे लिए तुम 25 साल पहले वाली सबा बन जाओ। हर वक्त हंसती मुस्कुराती, शोखियों और शरारतों से भरपूर सबा। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर इतना तो कर सकती है कि अपने दुख मेरी झोली में डाल दो और अपने होंठों पे मुस्कुराहट सजा लो, प्लीज मेरे लिए। अमर, आओ।
सबा, ये घर अब तुम्हारा है। इस घर में कभी खुशियों का गुजर नहीं हुआ। तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस घर को अपने खुलूस और अपनी मोहब्बत की खुशियों से महका दोगे, जैसे इन फूलों ने आज हमारी खुशियों में रंग भर दिए हैं। बोलो सबा, तुम कुछ नहीं बोलोगी? जी अमर, मैं वादा करती हूँ, मगर वो प्लीज आज और कुछ मत सोचो। ये अगर मगर कल के लिए उठा रखो, क्योंकि आज की ये रात मैंने अपनी जिंदगी से कर्ज मांगे है। अमर, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ मेरा। क्या हो गया? आज तो तुम्हारी मामा की भी सुहाग रात है, क्यों ना हम भी सुहाग रात। शट अप। क्या मसला क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। क्यों? समझती क्या खुद को? किस बात का गुरूर है तुम्हें? जंगली जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। जंगली? ये तो तुम्हें पता ही कि कितना जंगली हूं मैं। पहले भी तुम्हारा गुरूर मैंने 2 मिनट में खाक में मिला दिया था। अब तो कानूनी और शरई हक है मुझे। तुम तो कानून की भी मुजरिम हो और शरा की भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। आज तो नहीं छोड़ूंगा, अपनी सास की रिवायत तो पूरी करनी है ना। छोड़ो मुझे, मैंने क्यों? छोड़ो मुझे। ये रात मेरी जिंदगी में आग भर देगी। अहमद, तुमने मेरी जिंदगी में आग भरी है मेरी मोहब्बत को ठुकराकर। मैं तुम्हें और सबा को कभी माफ नहीं करूंगी। सबा, रफाकत का जो जहर मेरी रगों में उतारा है वो मैं तुम्हारा नसीब बना दूंगी। तुम्हारी बेटी की जिंदगी को जहर आलूद करके। सबा, तुमने गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलें, अब उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, शावर ले लें। मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए। हाँ, अरे मगर कपड़े तुमने क्यों प्रेस किए? तो और कौन करेगा? इधर आओ।
बैठो। सबा, ये सब काम तुम्हारे करने के लिए है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की। अच्छा जी, तो फिर जनाब ने मुझसे किस लिए शादी की? तुम्हें सामने बिठाकर बस तुम्हें देखता रहो। अहमद, मैं तस्वीर नहीं। नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। मैं जिंदगी को हकीकत में ही रहने देना चाहती हूँ, तस्वीर नहीं बनना चाहती। चलिए उठिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, आके खा लीजिए। अरे, नाश्ता तुम बनाओगी? खानसामा तो है ना। देखिए अहमद, खान सामे को ना आप छुट्टी दे दें, बल्कि ऐसा करें उसको आप अपने साथ ऑफिस में बुला लीजिए। घर का किचन सिर्फ मैं संभालूंगी। याद आया, आज तो हमारी शादी की पहली सुबह है और नाश्ता तो फिर अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि मेरे मैके वालों का इंतजार करते हैं। तब तक मैं चाय तो बना लूं कम से कम। और जाइए, फ्रेश हो जाए। अरे मरियम, तुम? जीनू कहाँ है? तुम्हें पता है आजकल कहाँ बच्चे उठते हैं सुबह जल्दी। लग रहा है तुम भी पूरी रात नहीं सोई। रात जीनू को काफी देर तक समझाना पड़ा, काफी दुखी है हामिद की गिरफ्तारी पर। खैर छोड़ो, बेटी है ना, परेशान तो होगी बाप के लिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आई। अरे वाह, थैंक यू। मैं अभी अमर से यही कह रही थी कि मेरा नाश्ता तो मैके से जरूर आएगा। मरियम, वो जीनू अगर आ जाती तो। जीनू को मैं समझा लूंगी, तुम छोड़ो ना। तुम्हारे चेहरे पे इतने हसीन रंग मैंने पहले तो कभी नहीं देखे।